आइन से मावरा है और एक कलम है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बियॉन्ड है भारत। राजा रियाज पहले तो बज़ाहिर बड़ा फ्रेंडली है, यहाँ कहते हैं जी उनके पास पहले टाइम नहीं है और फिर उसके बाद जो है वो कोई नाम दे रहे हैं। खौफ फैलाना मकसूद था जो उन्होंने कामयाबी से फैलाया। ऐसे बुलडोज किया गया है एक एडिशनल सेशन जज ने, जिसकी अपील पेंडिंग है और वो सस्पेंड भी हो जाएगा, वो सेटिसाइड भी हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब लतीफ़ खोसा साहब। आज का जो फ़ैसला है, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह का फ़ैसला? मेरे ख्याल में ये एक तारीख साज फैसला है और बहुत ही ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में जहाँ बहुत ज़्यादा एक सप्रेशन है और एक रिप्रेशन, एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें कोई आइन की पासदारी हुकूमत एक तहिया कर चुकी है कि नहीं करना है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 ऑलरेडी आर्टिकल 191 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए थे। तो उसको ओवर रीच करने के लिए अगर कोई ऐसा ये कानून साजी की गई है तो ये लामहला लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में ही नहीं थी। तो इस पर तुर्रा ये कि ये पर्सन स्पेसिफिक की किसी को आपने अहल कराने के लिए और आर्टिकल 184 सब आर्टिकल, यानी ये जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स थी, उस पर आपने कहा कि जो नज़र सानी होगी आर्टिकल 188 की, वो उसका स्कोप जो है फैक्ट्स एंड लॉ पे वो वही होगा जो अपील का होता है आर्टिकल 185 में। तो भाई ये कैसे कर सकते हो कि आपने तो एक आइन के आर्टिकल 188 और 185 को यानी वो एक शिक को तो रिडंडेंट कर दिया। क्या आप कानून साजी के ज़रिए आप किसी आइन की शिक को जो है उसकी सबसर्मियत या ताबे कर सकते हो? ये लेजिस्लेशन को कलअदम होना ही था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आइन की सही तशरीह करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया। एक तो उन्होंने दिया कि आर्टिकल 184(3) ये एतराज़ हुआ था कि सुओ मोटो ने, उन्होंने कहा सुओ मोटो भी है और ये इसी लायक है कि ये क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, नंबर 1। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून बनाया गया है 223 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के प्रोविजन को अपील के बराबर करके और 185 और 188 को मद्दगन करने की किया गया है। ये आइन से मावरा है और एक कलम है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बियॉन्ड है भारत। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, ये बताएं, अब चूँकि ये कलअदम हो गया है तो इसके बाद मुझे बताएं, इसके मुताबिक तो फिर जो है वो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ और ये जो है इमरान खान, चूँकि उसको भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया, तो उनके लिए ये रास्ते क्या बंद हो गए? नहीं वो तो नहीं देखिए, वो जहाँ तक इमरान खान का है उसको तो अलहदा रखे ना। वो तो एक ऐसे बुलडोज किया गया है एक एडिशनल सेशन जज ने, जिसकी अपील पेंडिंग है और वो सस्पेंड भी हो जाएगा, वो सेटिसाइड भी हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा फैसला है जो स्याह धब्बा है इस जुडिशरी के माथे पर ही, एक स्याह धब्बा है वो, उसका तो कोई मुआवजा है नहीं। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है कलअदम किया है और आर्टिकल इन्होंने 62(1)(f) के तहत किया है कि ये सादिक और अमीन नहीं है। तो ये जाहिर है कि इस पर उन्होंने नज़र सानी की दरख्वास्तें भी उनकी खारिज हो चुकी थी। अब ये नज़र सानी की दरख्वास्त पर एक और इन्होंने हक दिया जिसको अपील के बराबर कर दिया गया और जिसका एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाकर और एक राह खोलने की कोशिश की ताकि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी ये कलअदम करार दे सकें और इस तरीके से एक नया फोरम बनाकर और फिर अदालत में ख़ुद एक तकसीम करके और इन्होंने एक काविश की है। ये बदनीयती की जो जितनी कानून साजी होती है, ये बदकिस्मती से इसका यही हाल होता है, यही अशर होता है। सर कैसा रहा दौरे हुकूमत ये जो भी ख़त्म हुआ है? शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हम शर्मिंदा हैं और हम आवाम को कुछ नहीं दे सके।
उनकी ये स्टेटमेंट क्या हैसियत रखती है? देखिए उसके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा कि क्या ये चाहते हैं कि जो 30 साल ये करते रहे हम भी वही 30 साल भुगतें, और उन्होंने साफ कहा है कि 65% नौजवान जो हैं इससे तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से। तो मेरे ख्याल में ये तो स्याह तरीन दौर था ये 16 महीने, बदतरीन दौर। और इसकी महंगाई अगर आप देखें और जितना एक आवाम पर जो बोझ और ज़िल्लत में धकेला गया है आवाम को, ये अब इस लायक नहीं है कि ये जाके वोट मांगे। ये बगैर ज़रा गाड़ियों के जाके दिखाएं कैंपेन को। पहले तो इनके पीछे लोग चोर चोर कहते थे, अब जूतियाँ भी साथ मारेंगे। ये कैंपेन नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के देता हूँ। इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी आज, ये ज़रा लोगों के पास जाके देखें। इनको अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने मुतनफ़िर हैं। न सिर्फ ये बल्कि एक गम और गुस्से का ऐसा उनके अंदर उबाल आया हुआ है कि ये जाएं ज़रा अपनी, इनको पता चल जाएगा इनकी कितनी स्वागत होती है, कितनी आवभगत। लतीफ़ खोसा साहब, चेयरमैन पीटीआई इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई या आप के ज़राए ने आपको बताया कि वो इस वक्त जेल में किन हालात में हैं और उनकी बेल कब तक मुतवक्के है? हाँ, आर्मी एक्ट 1952 जो है वो कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनके डिसिप्लिन के लिए बिल्कुल कोई हमें एतराज़ नहीं है। अपने फौजी जो उनके पर्सनेल हैं उनकी हद तक बिल्कुल वो करें, उनके डिसिप्लिन है, उनसे जराइम सरजद होते हैं, वो कोई डिसिप्लिन उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, जो करते हैं उनका ट्रायल करें, कोर्ट मार्शल करें, फील्ड कोर्ट मार्शल करें, मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, उनके लिए भले जो मर्जी करें, लेकिन सिविलियंस को ट्रायल नहीं हो सकता है। हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, क्या समझते हैं आपके कौन पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म है और कौन से नाम ऐसे हैं जो अब तक बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट हैं आपकी नज़र में? सारा टोपी ड्रामा हो, सब टोपी ड्रामा। अरे भाई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तुम्हारा अपना है, लीडर ऑफ द हाउस तुम हो। अब अगर तुम्हारे सुप्रीमो नहीं मान रहे या वो किसी नाम पर वो कहते हैं नहीं इसहाक डार ही होना चाहिए क्योंकि उनका समझी है, तो ये तो मजाक करने वाली बात है। बाकी चीज़, बाकी लोग फिर इसको इतना आसान नहीं है उसको हजम करना। और फिर वो न्यूट्रल कहाँ से हुआ? केयर टेकर का तो मकसद ये है कि न्यूट्रल केयर टेकर। तो ये जितने भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लंदन में फैसले हो रहे हैं या दुबई में फैसले हो रहे हैं, इनमें से एक भी नाम नहीं आना आप खातर के मरे। ये जिन्होंने देने हैं नाम उन्होंने देने हैं। राजा रियाज पहले तो बज़ाहिर बड़ा फ्रेंडली है, यहाँ कहते हैं जी उनके पास पहले टाइम नहीं है, और फिर उसके बाद जो है वो कोई नाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद सोचो। सादिक संजरानी का नाम भी आ गया था, सादिक संजरानी का नाम भी आया है, गिलानी साहब के नाम भी आए हैं, दोनों गिलानी के नाम आए, और इसके अलावा भी उन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं बाकी जमातों ने, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आएगा। मतलब आप ये समझते हैं कि जितने नाम अभी तक मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं है, नया नाम आएगा कोई? देखें, दूल्हा वो जो पियामन भाई, दूल्हा वो जो पियामन भाई। खोसा साहब आप बताएं ना, मुझे क्या पता हो, जिनकी पसंद आएगा, जो नाम देंगे राजा रियाज साहब, वही बनेगा। राजा रियाज अपने तई से नाम देने से रहे, किसके कहने पर देते हैं वो आप गेस करते रहे। और वो पहली दफ़ा होगा कि मियाँ साहब को पता चलेगा कितनी फ्रेंडली ऑपोजिशन है। बाकी तो सारी फ्रेंडली ऑपोजिशन थी, यहाँ पर कोई शख्स जो है वो नाम देगा और डट जाएगा और फिर वो वही नाम बनेगा। खोसा साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है उस केस को भी आप देख रहे हैं, उसके बारे में आगाह कीजिएगा कि उसका क्या फैसला मुतवक्के है और अब तक कहाँ तक जो है उसकी प्रोसीडिंग हो चुकी है? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये नविश्ता दीवार है। जितना आपने भी देखा, मैं तो उसमें क्योंकि तो ये एतजाज़ आसन का वकील भी हूँ, हमने शुरुआत की थी। जितनी भी आज तक चला है आपके सामने है कि एक चीज़ का भी जवाब वो नहीं दे सके अटॉर्नी जनरल साहब या वफाक की जानिब से, सिवाय इसके कि उन्होंने तसाहल के जो है तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हैं कि इसको किसी तरह तवालत दी जाए और लंबा किया जाए, और झूठे सच्चे वादे करके उन्होंने जो है आज तक शुरुआत नहीं कर सके उन ट्रायल्स की, और एक खौफ फैलाना मकसूद था जो उन्होंने कामयाबी से फैलाया, खौफ फैलाया। लेकिन ये तो कलअदम होना ही होना है, इसलिए कि सिविलियंस ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती है।
उन्होंने खुद जब पूछा अटॉर्नी जनरल से कि भाई आप इसको कोर्ट समझते हैं, क्योंकि आर्टिकल 175 आइन के रेड विद आर्टिकल 203 आइन के, उसमें कोर्ट की तारीफ की गई है और अदालत वो होगी जो अदालत आलिया की अपने दायरा इख्तियार में, यानी अपने अपने सूबों में अदालत आलिया की सुपरवाइजरी कंट्रोल में होगा, सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो मिलिट्री कोर्ट का तो सुपरवाइजन और कंट्रोल होता ही नहीं है अदालत आलिया के सामने। बिल्कुल सही। जो अदालत बनती है उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती है जुडिशल, ना वो वकीलों में से होते हैं ना वो जुडिशल उस प्रोसेस में से जज बनते हैं। फिर उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, वो भी किसी के ताबे है। तो ना कंट्रोल और ना सुपरविजन हाई कोर्ट की है उनकी, तो फिर वो कोर्ट ही नहीं है। तो अदालत बार बार पूछती रही सुप्रीम कोर्ट, अगर वो कोर्ट नहीं है तो फिर क्या है? फिर अगर ट्राइब्यूनल है या आप पैरेलल जुडिशरी बनाना चाहते हैं, मुतवाज़ी आप अदालती निज़ाम बनाना चाहते हैं, वो आइन इजाज़त नहीं देता है। बिल्कुल सही। आइन की रूह के ही मजरूह करता है, क्योंकि ट्राइकोटोमी ऑफ पावर जो हमारी आइन का बुनियाद है, ग्रैंड नॉर्म है, वो 3 सतूनों पर है। अब चौथे आप आ गए हैं, मीडिया